فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين دعا میں میری خدایا اثر دے میری کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ڈاکٹر شمس الدین صاحب چودھری باغبان، ان کے والد محترم محمد ابراہیم صاحب چودھری باغبان. ان کی پیدائش 5 جولائی 1959 عیسوی میں گلبرگہ میں ہوئی. آپ اردو زبان میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. اردو سے آپ نے ایم اے کی ڈگری گلبرگہ یونیورسٹی سے 1985 عیسوی میں حاصل کی ہے. آپ نے 1993 عیسوی میں گلبرگہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اردو میں ڈگری حاصل کرتے ہوئے سند حاصل کی. آپ بحیثیت لیکچرر اردو ہمدرد پی یو کالج ریچور میں خدمات دے کر 2019 میں نوکری سے وظیفیاب ہوئے ہیں. آپ کو فی الحال باغبان جماعت کی تعلیمی کمیٹی کے نائب چیئرمین کی حیثیت سے نوجوانوں میں تعلیم کے رجحان کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ آج واقع میں ابراہیم اردو لائبریری سے جس کا آغاز ہوا تھا، آج الحمدللہ ابراہیم چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے یہاں پر ہم ایک پروگرام منعقد کر رہے ہیں. ابراہیم میموریل لائبریری کا آغاز ڈاکٹر شمس الدین چودھری صاحب کے ذریعے 1985 میں 84-85 میں باغبان پورے کے ایک چھوٹے سے گھر میں اس کا آغاز ہوا تھا، جہاں پر وہ ان کا اپنا اسٹڈی روم تھا. وہیں پر وہ اپنی کتابیں مطالعے کی کتابیں جمع کرتے تھے. الحمدللہ یہ کتابوں کے پڑھنے کا شوق الحمدللہ جیسے کہ ابھی ہمارے مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں اپنی وراثت میں ملا ہے. سلیمان خطیب کے میں رستے کی پنتی ہوں دیپک ہوں فن کا، میں رستے کی پنتی ہوں دیپک ہوں فن کا، یہ سارا اجالا ہے میرے سخن کا، مجھے نہیں پہچانے لوگاں چ میرے، میں انمول ہیرا ہوں دکن کی کھن کا. تو آئیے حسین جو مرحلہ یہاں پر طے کرتے ہیں. میں تمام معزز مہمانان صدر اجلاس سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ کتاب کی رسم اجرا یہاں پر کی جائے گی. چودھری صاحب میرے بڑے دیری نہ رکھی. میری ان کی رفاقت کا دورانیہ کم بیش 40 برسوں پر مشتمل ہے. 1985 PSC میں غالباً جب میں نے گلبرگہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا تھا، یہ وہاں سے فارغ ہو کر رخصت ہو رہے ہیں. تب سے لے کر آج تک ہماری یہ رفاقتیں، ہمارے یہ مراسم نہ صرف باقی ہیں
बल्कि मुस्तहकम है। दरअसल ये किताब हमारे इलाके की तारीख़ को किताब के सफ़ात में महफूज करने की एक बहुत ही दानिशमंदाना कोशिश है। माशाल्लाह डॉक्टर शमशुद्दीन चौधरी साहब जो है हमारे बागवान बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी बागवान बिरादरी 99% से हम ताजिर होते हैं। हम तिजारत में ज़्यादा इल्म की तरफ हमारी तवज्जो कम होती है, लेकिन ऐसे माहौल में जब मोहल्ला है उनका, वो बागनवाड़ी मोहल्ला है, वहाँ पे तो इल्म का नाम और निशान नहीं है। सब बिजनेस में तिजारत में रहते हैं लोग, लेकिन ऐसी जगह से आप इतनी PhD करके ये किताब लिखे, बहुत बहुत आपको उनकी गहराई से मुबारकबाद देते हैं माशाल्लाह। और इनकी पूरी फैमिली इब्राहिम चैरिटेबल ट्रस्ट जो इनके हैदर अली साहब के वालिद साहब थे, मैं भी बचपन में देखा हूँ उनको, काफ़ी जो है संजीदा और किताबी मुतालबा काफ़ी था इनका, और वो चीज़ हमें शमशुद्दीन साहब में भी आ गई। हैदर अली साहब तो जो है माशाल्लाह आप देखते हर जगह मौजूद रहते, बहुत एक्टिव रहते, और जो है माशाल्लाह पूरी फैमिली अच्छी है इनकी, पूरी सब लोग हमारी बिरादरी के अंदर। और मैं बस इतना कहते हैं, आपकी एक नुमाया खूबी डॉक्टर शमशुद्दीन चौधरी का मुतवाज़ुन और गैर जानिबदाराना उसलूब है। वो ना तो माजी परस्ती का शिकार हैं और न ही जदीदियत को बिला तनकीद कबूल करते हैं। इनकी ज़ुबान निहायत शुस्ता, रवां दवां और अदबी विकार की हामिल है। मजमूई तौर पर ज़िला गुलबर्गा उर्दू अदब व सहाफ़त एक संजीदा, मुस्तनद और तख्लीकी और तहकीकी एतबार से काबिल कदर तसनीफ़ है। डॉक्टर शमशुद्दीन चौधरी ने उर्दू तारीख़ उर्दू अदब व सहाफ़त की तनाबें थाम कर उर्दू ख़ारी को माबाद आज़ादी से 1992 तक की सैर करवाई है। आम फहमी और दिल आवेज़ी से मुसन्निफ़ ने अपनी किताब को सूरी व मानवी दोनों एतबार से एक जाजिब नज़र और पुरकशिश बनाया है। इसके बावजूद इन्होंने, उस कम्युनिटी ने एक काम किया है, और मुझे यकीन है कि ये आगे चल के ये मिसाला जो है वो बहुत सारे वो इल्म में काम करते रहते हैं, खामोश है और बहुत गौर से सुनते रहते हैं। जैसे अब वो सुन रहे हैं, समझ में नहीं आता तो सुनते रहते हैं, और कभी मेरी बातों पे कुछ हंस देते हैं तो मज़ा आ जाता है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और आल-नज़र को और ट्रस्ट पे बानी रूबियम को और तमाम ये बागवान कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि मैं चौधरी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी बिरादरी के अंदर इल्म की, अब यही है, अगर वो इल्म हासिल करने के लिए अपना टाइम देंगे तो तिजारत के लिए उनके पास कहाँ से टाइम होगा। तो बहरहाल वो काम करते रहें, और मैं उनको मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। और मैं अपनी तमाम जो है हमें उनसे कहूँगा कि जब भी उनको हमसे कोई ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, तो हम उनके साथ शाना बशाना है। बेहद आप तमाम का शुक्रिया। तो उन चीज़ों को आपको देखना है, पढ़ना है, अपनी नस्ल तक पहुंचाना है, तो ऐसे मकालों की इशाअत ज़रूरी है। ये मकाला मैं चाहती हूँ कि हर रिसर्च स्कॉलर पढ़े। हम ख़ारी की तरफ तो मैं नहीं कहूँगी कि हमारे वहाँ ख़ारी की तादाद क्या है, ये बात दूसरी है, लेकिन ये मकाला उस तहजीब, उस रोशनी, उस बक़ा की खुशबू को ज़रूर बिखरेगा, और रिसर्च स्कॉलर अपने अंदर इसको ज़रूर महसूस करेंगे। तो मेरे PhD के मकाले की तलख़ीस है, जिसमें मुझे 1995 में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा ने डिग्री तफवीज़ की। इस तहक़ीक़ी बुनियाद का मकसद इन गोशानशीन और गैर मारूफ कलमकारों को मंजर आम पर लाना था, जिनका काम वक्त की गर्द में दब गया था। मेरा ये पुख्ता ईमान है कि गुलबर्गा के अदीबों और शायरों का तख्लीक़ी मेयार उर्दू के किसी बड़े मरकज़ से कम नहीं है। क्या शुक्र है कि उसने हमसे काम भी लिया और हम लोगों ने काम भी किया। ये हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, या अल्लाह का फजल व करम है कि हमने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से सदर जलसा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस अदबी तक़रीब को विखार बख्शा। आपके ख़यालात और रहनुमाइयों ने इस महफिल को इल्मी व फ़िक्री एतबार से मज़ीद मजबूत बनाया। में बैठे तमाम हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जलसे को कामयाब बनाया।